जवाहर जय आदिवासी। आज जयस की बैठक रखी गई है 25 सितंबर को, तो आपको यहाँ की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये बात आपने हर एक युवा के दिलों में और धड़कनों में डंके की चोट पे ये बात कही है। और आपसे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आपसे ये प्रेरणा लेते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे एक लीडरशिप होने के नाते आप बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें प्रेरणा के माध्यम से देते हैं। जो कार्यक्रम रखा गया है काफी बेहतर तरीके से रखा गया है, कुछ सोच समझ के कुछ उद्देश्य को लेकर रखा गया है। दूसरी बात है कि हमारे मुद्दे तो बहुत सारे हैं, आए दिन तकरीबन 2000 केसेस मध्य प्रदेश के आदिवासियों को लेकर होते हैं, है ना, लेकिन एक भी केस को हम सही तरीके से अभी तक सुलझा नहीं पाए। ऐसे में हमने हमारे अर्जुन सिंह जैसे भाई का बलिदान दिया है और होता नहीं जा रहा है, इसमें तो हम मेरा ये कहना है कि हम भटके नहीं, हमारा उद्देश्य है कि हम हमारे समाज को सही दिशा और दशा तय करें, क्योंकि ये बीमारी पिछले 70 सालों से बहुत बड़ी बीमारी है और बीमारी एक दो दिन में इलाज से सुधर नहीं पाएगी। तो इसके लिए हमें एक अच्छा ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ट्रीटमेंट कौन करेगा? आप और हम सब मिलकर करेंगे। अगर हम लोग गांव पंचायत और तहसील स्तर से ताकतवर है तो बिल्कुल 100% हम सक्षम रहेंगे। और देखिए हम जिस तहसील जिस विधानसभा में खास हो तो किससे भी जरूर होते हैं। अगर चर्चाएं खास हो तो किससे भी जरूर होते हैं और उंगलियां भी उन्हीं पर उठती है जो मशहूर हुआ करते हैं, जो मशहूर हुआ करते हैं। इसी के साथ पुरुषोत्तम कदम जी बड़े होता है तो उसमें निकलना तो एक ही को है। तो जो सच्चा है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसका काट के नहीं देना, उसका साथ अपन दे, उनके साथ में खड़े हो, ताकि अपन अपने समाज में ऐसे लीडर पैदा करें जो ये हो आए दिन अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो खत्म हो जाए। क्योंकि देखने को मिल रहा है अगर कौन सी भी सरकारी योजना निकलती है तो सबसे पहले आदिवासी की जमीन पे निकलती है। आप लोगों को पता है तो कि इसकी जमीन छीन ली है, यहाँ पे ये डैम बनेगा तो यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे फलाना होगा तो यहाँ पे ये होगा। लेकिन हम लोग एक नारा लगाते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, लेकिन हमारी जो जमीन है वो सरकार हमसे छीन रही है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। अपन आंदोलन करते हैं, अपने को समझाइश मिल जाती, बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद अपने को उसमें रिजल्ट मिलता है। तो क्यों ना अब की बार सत्ता में अपना परचम लहराया जाए। देना चाहिए बात से, ये तो जड़ दबा के बैठे हैं ना, इनकी जड़ी काट दी जाए। काटने की जगह और जयस ने आदिवासी समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए 3 योद्धा साथ में शामिल किए हैं। अंतिम मुजाल्दा, लोकेश मुजाल्दा और मनोज मुजाल्दा। और भारतीय जनता पार्टी के पास 3 मोदी है, ललित मोदी, नीरव मोदी और एक है नरेंद्र मोदी जो बेटे हैं अंबानी और अडानी की गोदी। साथियों, आज आप लोग देखिए कि शिक्षा, पहली बात तो वैकेंसी नहीं निकलती, और अगर वैकेंसी निकलती है तो एग्जाम नहीं होती, और एग्जाम होती है तो पेपर लीक हो जाता है। युवाओं के भविष्य के साथ इन दोनों सरकारों ने ऐसा खिलवाड़ किया है साथियों कि आज पढ़ा लिखा युवा दर ठोकरे खा रहा है। साथियों, क्या दिया है इन्होंने, क्या दिया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वालों? कुछ नहीं दिया है तुमने। अगर आप सभी लोग एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, अगर आप सभी लोग एक तरफ उलट गए तो पासा पलट जाएगा और ये घोषणावीर मामा 23 में सुलट जाएगा। साथियों, इस बात को याद रखना आप लोग। एक है फेंकू बाबा जो लगातार फेंकते ही जा रहे हैं, और यहाँ के एक है घोषणावीर मामा जो घोषणा पे घोषणा करते ही जा रहे हैं। अंधा गुरु बेहरा चेला, नरक में दोनों ठेलम ठेला। ये कभी आप लोगों का विकास नहीं कर सकते साथियों। ये कोई विकास पुरुष नहीं है, ये दोनों विनाश पुरुष है साथियों। इसी के साथ और भी काफी सारे हमारे वक्ता हैं जो अपनी बात रखेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय जोहार। समाज की इस माटी पर दफन है पीढ़ियां मेरे समाज की इस माटी पर, फिर भी लोग मेरी पहचान पूछते हैं। अनजान है वो लोग जो मालिक के घर पर आकर मालिक का पता पूछते हैं, मालिक का पता पूछते हैं।
आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अंतिम मुजाफर जी। हो जाते हो और जयेश को अपने माई बाप बताते हो आप। जयेश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह आदिवासी समाज का संगठन है। इसका माई बाप बनने की कोशिश ना करें। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव में पहले हम ये करेंगे वो करेंगे, कुर्सी मिलने के बाद आपकी नई नई गाड़ियां आती है, आप प्रॉपर्टियां खरीदते हो। बताओ आपने समाज के लिए क्या किया? आपकी बड़ी बड़ी बातें बहुत सुनी, फिर जब नाम लेते हो जयेश का, जाके किसी पार्टी में बैठ जाते हो तो जयेश ने आपको आदिवासी के अधिकारों के लिए भेजा, वहां पर किसी पार्टी की चमचागिरी करने के लिए नहीं। ये युवा पढ़ा लिखा युवा है, समझदार है। हम समझते हैं कि कौन समाज के लिए काम करेगा और कौन किसी पार्टी विशेष के लिए। हमको किसी पार्टी वार्टी से मतलब नहीं है, हम तो आदिवासी लोग हैं, हमको हमारे समाज के लिए काम करना है। हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे नहीं जयेश का उपयोग करके किसी पार्टी में चले जाए। जब मैं तो आगे फिर क्या बात करो मंच पे, संयुक्त रूप से आना चाहिए आप लोगों को इस मंच पे। बातें तो हम बड़ी बड़ी कर लेंगे, ये करेंगे, पार्टी अनुसूची लागू कराएंगे, ये वो। मैं मनावर विधानसभा से हूँ, मेरी विधानसभा में भी एक अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री है। वहाँ के लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे चुनाव के पहले कि अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री बंद करवाएंगे, ये करेंगे, पर वो सीमेंट फैक्ट्री आज तक बंद नहीं हुई। और आपको ये चीज और बता दूं, पहले वहां पर एक चिमनी थी, आज की तारीख में वहां 3 चिमनियां हो गई है, 3। बड़ी बड़ी बातें करते थे और बोलते थे यदि फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई तो हम आदिवासी लोगों को रोजगार देंगे। आज मैं आपको बता दूं, सब बाहर के लोग हैं, बाहर के राज्यों के लोग काम कर रहे हैं और मनावर विधानसभा का जो गरीब व्यक्ति है वो मजदूरी करने के लिए गुजरात जा रहा है। जब मेरे क्षेत्र में फैक्ट्री है, मेरी जमीन पर वो फैक्ट्री है, तो मैं बाहर क्यों जाऊं? हमारी जमीन छीन के बनाई है तो वहां पर हमारे लोगों को रोजगार दो, बाहर के लोगों का वहां क्या काम? बातें तो बड़ी बड़ी कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया करके बताओ ना, फिर आपको माने हम कि आपने किया। आज हम देखेंगे उनके ट्राले चल रहे हैं बड़े बड़े, हमारे बच्चे उनपे चल रहे हैं, मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अरे भैया हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी समझने लग गए हैं। अब आओ फिर तुमको तुम्हारी ईट से ईट बजा के उन दोनों कान टूट के सुन लो, तुम्हें एक बात अच्छी तरह उनका याद है। हम इतना बेवकूफ भी नहीं है, इतना समझ भी नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं कौन आदिवासियों की गणना है, कौन आदिवासियों की बात कर रहा है। हमें मजबूर मत करो, हम अच्छी तरह जानते हैं। और हमारी कौम आदिवासी एक ऐसी कौम है जो सबका सम्मान करती है और सबको सम्मानित दिखाती है। लेकिन आज तक 75 साल के अंदर आदिवासियों को विरोधी बनाकर इन लोगों ने टारगेट पे रखा है। लेकिन मैं खुला चैलेंज करना चाहता हूं, लेकिन देश ने 8 साल के अंदर इनको चैलेंज करके दिखा दिया है कि आदिवासी की ताकत क्या होती है, क्या ताकत होती है आदिवासी की। आज कोई माइकल लाल चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, आदिवासी से मुकाबला करेगा तो उसके देश अपनी मनोबल के साथ में खड़ा है। उनकी आवाज से, उनकी ललकार से एक बार सोचना पड़ेगा, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस का नेता हो, क्योंकि हम लोगों ने नेता तो बहुत बनाए हैं, 70 से 75 साल से नेता बना रहे हैं और देखते आ रहे हैं नेता क्या कर रहे हैं। लेकिन इस बात के दावे के साथ मैं कहता हूं, जो 75 साल में आदिवासी नेता बदलाव नहीं कर रहे हैं, वो 8 साल में देश की क्रांति में बदल कर दिखा दिया। मेरे साथियों, आदिवासी समाज के बीच में मैं युद्धार को सलाम करता हूं, जो आपके जज्बे को भी सलाम करता हूं, जो आपको एक आदिवासियों के लिए आपने दिखा दिया, जो इन लोगों ने नहीं किया वो आप लोगों ने करके दिखाए। निश्चित आप रहिए, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था कि आदिवासी इस तरह एक हो सकते हैं, इनकी विचारधारा एक हो सकती है, इनके लोकसभा विधानसभा हम पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कुछ गद्दार लोग इनके
हमारे बीच में उनकी गद्दारी में अच्छी तरह जानता हूँ, उनकी गद्दारी में अच्छी तरह जानता हूँ। हमें लॉलीपॉप मत खिलाइए, हम अच्छी तरह जानते हैं मार्केट में डेरी मिल्क क्रिकेट मंच ऐसी कहीं चॉकलेट है उनको हमने खा के छोड़ दिया है, हमने उनको खा के छोड़ दिया है। ये लॉलीपॉप चॉकलेट हमें खिलाकर इनकी चाशनियों से हमें भ्रमित मत कीजिए, हमारे होठ खराब मत कीजिए। हम ऐसी चॉकलेट पहले भी खा चुके हैं, हमें इन चॉकलेटों की आदत है, हमें मजबूर मत कीजिए, इन हमें मजबूर मत कीजिए। ये आदिवासी वंशज मेरे इशारा समझ जाएगा, मैं धीरे धीरे मेरी पटरी को आगे बढ़ाऊंगा। अगर इस आंदोलन समय को आपने गवाया तो फिर 5 साल आपको इसी तरीके से रोड पे व्यापन और आंदोलन करना पड़ेगा। ये बात हो रही है व्यवस्था सुधार की, और व्यवस्था सुधार में आते हैं 5 आंदोलन, व्यवस्था सुधार में आते हैं 5 चीजें। सबसे प्रथम आता है आपकी संस्कृति। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत देश में संस्कृति पे काम हो रहा है। सभी लोग कहीं ना कहीं संस्कृति आपकी वेशभूषा में आते हैं, लेकिन ये संस्कृति क्या वास्तविक रूप नहीं तो हमारा मंच भरा रहता। क्यों कि महिलाओं को आज से 10 साल पहले किसी पुरुष ने अपने साथ बराबरी नहीं की है, इसलिए महिलाएं नीचे है। महिला आपके साथ देखो, आज अगर आप वहां दोगे महिलाओं को तो वो आपके साथ 100% लगी है, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं महिलाओं के साथ हमेशा घूमते रहती हूँ, 8 दिन 4 दिन में महिलाओं से संपर्क करते रहती हूँ। वो यही बोलते हैं कि हमारे पुरुष पीता लाते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमको बराबर का हक नहीं देते। बताइए आप लोग अगर कभी मान सम्मान से महिलाओं को बुलाकर के साथ लेके आओगे तो आपके साथ 100% महिलाएं रहेंगी। तो बताइए आप आगे जब भी आप यहाँ बैठा हो उसमें देखो कि महिलाएं होती नहीं हो 50%। आप उनको सम्मान से जाके बोलिए कि आप हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाते रहिए। देखते हैं भी महिलाएं आती नहीं आती है। यहाँ महिलाओं को वास्ते 2 घंटे एक साथ एक्सपायर होती है, कोई गिनती नहीं बनी। कारण एक नेता तो खुद को बोलता है कि नेशनल लेवल की नीति बनती है, पर आदिवासी समाज की यदि महिला या पुरुष या बच्चे किसी की भी डेथ होती है तो न्यूज स्टोरी बनती है, फिर क्यों आवाज नहीं उठाते हो? आज कर्तव्य रहा है कि गोंडवाना समाज के जितने भी गोंडवाना के गोंडवाना विभाग के जितने भी आदिवासी हैं उन लोगों को सही मार्गदर्शन करना, भले आपकी जान चली जाए उन लोगों काम करना। और मैं बस आप लोगों से उम्मीद के लिए यहाँ पर आया। मैं सच कहूँ तो मेरे पास तो ईंधन के पैसे भी नहीं थे, वो भी जुटा के आया। एक उम्मीद के लिए आया कि इंदौर मेरे यहाँ से तो बहुत दूर है, बैतूल तक तो पहुँचा ही हूँ, मैं इंदौर पहुँचता हूँ इस उम्मीद के लिए कि आज मध्य प्रदेश के अंदर मुझे ऐसे योद्धाओं की जरूरत है, अंतिम भाई को भी ऐसे योद्धाओं की जरूरत है जो चुनाव से पहले यह प्रण लेके दिखा दें कि भैया अगर हम चुनाव जीतते हैं तो पहले अपना मकान नहीं बल्कि अपने समाज के भी संस्थान बनाएंगे, उसके बाद मकान की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं जिस गोंडवाना आंदोलन से मैंने अपनी बुनियाद तैयार की, जहां से मैंने अपनी शुरुआत की, उस शुरुआती दौर को मैंने 2003 के वाक्यों को मैं यहाँ दोहराने की अनुमति भी चाहूँगा और मजबूरी है कि मैं दोहराना चाहूँगा, क्योंकि हमें खुद गलती करके सीखने के लिए हमारी उम्र कम पड़ जाएगी। हमारे पूर्वजों ने या हमारे जो पुरखे हैं या हमारे जो पहले प्रैक्टिस करने वाले हैं उनसे जो गलतियाँ हुई है उन गलतियों से हम सीखने का प्रयास करें। 2003 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कितने विधायक बने थे? देख रहे हैं कितने विधायक बने थे? जब गोंडवाना मुजाहिदा और उनकी टीम के साथी लगातार सभी लोगों से हमने संपर्क किया, चाहे वो कोर कमेटी के लोग हो, चाहे नेशनल के लोग हो, चाहे गोंडवाना के लोग हो, सभी लोगों से तालमेल बिठाने का हमने प्रयास किया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग इसी कार्यक्रम में नहीं आए हैं, तो उसका मुझे बहुत बड़ा दुख नहीं हो साथियों, क्योंकि ये जो इतना बड़ा आयोजन हुआ है, ये सभा हुई है, ये हमारे बेरोजगार युवाओं की देन है, बेरोजगार युवाओं के साथियों की मेहनत से कार्यक्रम हुआ है। लेकिन कल शाम को हम देख रहे थे कि वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध कर रहे थे
कि ये कार्यक्रम देश का कार्यक्रम नहीं है, कोई भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएगा। अरे तो क्या हम आदिवासी समाज के लोग नहीं है क्या? वो बोलते हैं ये लोग फर्जी लोग हैं। आप बता दो क्या फर्जी लोग हैं? बताओ आप लोग फर्जी लोग हैं क्या? जितने भी नेता हो मैं चेतावनी देता हूँ, आप इस समाज से बने हो, ना कि इस समाज से